हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग 4-5 दिनों में जो भी पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रत्येक सैटरडे को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट कुछ कारण था, इसलिए सैटरडे को आपका वीडियो नहीं आ पाया है, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मैं उन सबको सजेशन दूंगी कि आप जिस भी टॉपिक पे पढ़ें तो पहले तो आपके पास उसका जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले तो उसका सिलेबस होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बैंक भी होने चाहिए, राइट। बुक तो होनी ही चाहिए, बट ये दो चीज़ तो मस्ट है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पढ़ोगे तो वही आता, बस उससे आइडिया लग जाता ना एक छोटा सा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ इतना ही प्रॉफिट होता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हमको कोई पीएचडी नहीं करनी किसी सब्जेक्ट में, ओनली एग्जाम क्रैक करना फ्रेंड, राइट। तो इसलिए हमको सिर्फ एग्जाम की डिमांड पूरी करनी है कि एग्जाम में हमें क्या मांग रहा है हमसे और हमको क्या देना चाहिए, राइट। तो उसके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, रिवीजन तो है ही, बट जो भी टॉपिक आप पढ़ो तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करो, ज़रूर से ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, एक बात और, जो भी इस चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कर देना, राइट। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपीएससी के पूरे क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट पहला है कि विश्व टाइगर दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। आप में से जो भी अच्छे से क्लास लिया होगा मेरी, वो आई थिंक पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, वो भी यदि क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे। और जो भी देख रहे हो फ्रेंड्स, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि प्लीज़ 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 जितने भी आपसे क्वेश्चन बने तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देना ईमानदारी से कि आपसे कितने क्वेश्चन इसमें से बन रहे थे, राइट। देन उसके आगे का देखते हैं कि भारत में दूसरा स्टेटमेंट क्या है। पहला था कि विश्व टाइगर दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा था कि भारत में वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, राइट। तीसरा है, वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। चौथा स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा है। तो उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है। तो पहले में है 1, 2 और 3, दूसरे में है कि 1, 3 और 4, तीसरे में है 3 और 4, चौथे में है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स। 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर दिवस, ये सही है। 1974 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, ये भी सही है। भारत में 50 टाइगर रिजर्व है अभी तक, ये भी सही है। और किसके द्वारा चलाया जाता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा चलाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। 1, 2, 3 और 4, चारों इसके राइट हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य अथवा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो इसका पहला है पारिस्थितिकीय प्रबंधन संदर्भ, वनीय क्षेत्र तथा मीठा जल संसाधन, और जर्म प्लाज्म बैंक तथा प्राणी विज्ञानीय महत्व, प्रजाति समृद्धि, विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य अथवा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण किस आधार पे किया जाता है। तो इसका फ्रेंड्स किस आधार पे किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रजाति समृद्ध, विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से
उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है? पहला है कि नंदा देवी नेशनल पार्क, दूसरा है कंचनजंगा नेशनल पार्क, तीसरा है नेवरा वैली नेशनल पार्क, चौथा है नामदफा नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? नामदफा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये अपना है अरुणाचल प्रदेश पे, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश पे कहाँ पे है? तो ये जो नामदफा है वो सबसे ऊंचा नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखना आप लोग। तो ये जो भी है कि किस किस में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, राइट। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में आरक्षित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये कहाँ पे वो है। तो ये है किस राज्य में? राजस्थान राज्य में है। सरिस्का, रणथंभौर ये जो थे कहाँ थे? राजस्थान में थे, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ए में है मनास वन्य जीव अभ्यारण्य असम, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल और सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्योंकि इसमें 3 सही हैं, मतलब कि ये जो मनास वन्यजीव अभ्यारण्य है वो असम में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, पेरियार पराम्बिकुलम और साइलेंट वैली थी ये कहाँ पे है? केरल में है। और ये सिम्पलीपाल जो है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इसमें क्या होगा? डी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल रिजर्वों के बारे में सत्य नहीं है? तो जो जैव मंडल रिजर्व है उनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है प्रत्येक जैव मंडल रिजर्व के 3 जोन होते हैं, राइट। वे जैव विविधता के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र हैं, दूसरे में है। तीसरे में है कि विश्व भर में जैव मंडल रिजर्व के जाल हैं, और चौथे में है कि वे IUCN प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय द्वारा प्रथम बार शुरू किए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा कि चौथा होगा, क्या होगा कि वे IUCN द्वारा प्रथम बार शुरू किए गए थे, राइट। यहाँ पे IUCN का फुल फॉर्म हिंदी से लिखा हुआ है, इंग्लिश से नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राइट। देन ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है फ्रेंड्स? तो वो उत्तराखंड में है, राइट। तो इसका हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड होगा, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उसके बाद आता है कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो इसमें से होगा, पहला है झारखंड, दूसरा है पश्चिमी बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है बिहार। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? झारखंड, जो कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है। तो वो कहाँ पे है? झारखंड में है। फिर आता है इसका 9वां क्वेश्चन कौन सा है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है? ए में है कर्नाटक, बी में है आंध्र प्रदेश और सी में है मध्य प्रदेश और डी में है उत्तर प्रदेश। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य पाया जाता है तो वो भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, मतलब बाघ आवास सबसे बड़ा वहीं पे पाया जाता है, राइट। देन इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20, जिसको रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, जो सम्मेलन क्या है?
तो पहला है कि यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्री वर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है। दूसरे में है कि यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। तीसरा है कि यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है। चौथा है कि यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। तो ये रहे आज आपके जो भी हमने पढ़ा था जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान जो भी पढ़े थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये सारे प्रीवियस ईयर के फ्रेंड्स क्वेश्चन हैं और आए हुए हैं। तो मतलब आप लोगों से जितने भी इसमें से फ्रेंड्स क्वेश्चन बने हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ये तो बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं। और जिसने भी वीडियो पूरा देखा होगा जैव मंडल का, तो उससे आई थिंक सारे क्वेश्चन ऐसे कोई भी नहीं थे जो बताया नहीं गया, और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लिए होंगे। और यदि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो आप, तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की अभी ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आपको सच में एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, तो फिर उसके लिए जी जान लगा दो। क्योंकि कहा जाता है ना, जान लगा दो या फिर जाने दो। ये कुछ जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस, तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स ना, जिसके लिए हमें अपनी जान लगानी पड़ती है सब कुछ छोड़ के। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहो यार।